हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको महर्षि दयानंद जी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि एक छोटी सी घटना ने कैसे मूल शंकर को महर्षि दयानंद में परिवर्तित कर दिया। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता नहीं जानते थे कि ये बालक बड़ा होकर संसार को एक जीवन ज्योति प्रदान करेगा, जो पाखंडों में, अंधविश्वासों में फंसे हुए लोग हैं उन्हें सन्मार्ग पर चलाएगा। तो ब्राह्मण परिवार में मूल शंकर जी का जन्म हुआ। इनके पिता जो है भगवान शंकर के बहुत ही भक्त थे और वे अपने पुत्र को भी भगवान शंकर का भक्त ही बनाना चाहते थे। मूल शंकर जी का जो दिमाग था वो बहुत तेज था, तीव्र बुद्धि थी। बाल्यकाल में ही इन्होंने सारे शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को पढ़ लिया था। शिव पुराण को तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह गहन अध्ययन कर रखा था। लगभग 11 वर्ष की आयु रही होगी जब ऐसी घटना घटी कि ये बिल्कुल ही बदल गई। तो शिवरात्रि का दिन था। माता पिता ने कहा कि देखो पुत्र, आज तुम भी व्रत करो और रात्रि को जागरण करेंगे। पूरा दिन भगवान शंकर की उपासना करनी है और रात्रि भर जागरण करना है। बेटा भी धार्मिक चीज़ों में बहुत रुचि रखता था, शिव जी का भक्त था, इसलिए उसने पूरा दिन जो है व्रत रखा, कुछ नहीं खाया पिया। संध्याकालीन समय में भी अपने पिता के साथ जो है शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। एक पहर बीता, 2 पहर बीता, जैसे ही तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहां सभी लोग सो गए। लेकिन मूल शंकर के मन में ये भावना थी कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, ये ना हो कि मेरा व्रत भंग हो जाए। वो जागता रहा। जैसे ही तीसरे पहर में यानी कि पूजा प्रारंभ की तो उसने देखा कि एक बिल से चूहा निकल के आया और वो शिवलिंग पे चढ़ गया और जो फल वगैरह वहाँ लोगों ने चढ़ाए हुए थे वो खाने लग गया। अब इस घटना को देखकर बालक मूल शंकर के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि क्या यही शिव है कि एक चूहा चढ़ाए हुए फलों को खा रहा है, ये उन्हें हटा ही नहीं रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि मैंने तो शिव पुराण में पढ़ा है वो दुष्टों का संहार करते हैं, इस संसार का पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, तो वो इस चूहे को क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्या वास्तविक शिव कोई और है या ये है? वो इस दुविधा में पड़ गए। उन्होंने पास ही उनके पिता करशन जी सोए हुए थे, उनको उठाया कि पिताजी आप मुझे ये बताओ कि सच्चा शिव कौन है। अब पिता जो है उसके इस अटपटे प्रश्नों से परेशान हो गया और डांट दिया कि सो जाओ, तुम्हें भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बालक जो है बहुत उद्विग्न हो गया। वो वहां से घर आ गया और उसी वक्त जल पीकर उसने व्रत भी तोड़ दिया और वो अपने प्रश्नों की तलाश में लग गया। दिन रात पुस्तकें और पढ़नी शुरू कर दी कि वास्तव में सच्चा शिव कौन है। एक दिन की बात है कि कुछ खेल तमाशा करने वाले आए हुए थे, तो वो अपने मित्र के घर जो है चला गया अपने कुछ संबंधियों के साथ। तो उसे सूचना मिली कि तुम्हारी बहन जो है बहुत बीमार है, उसको हैजा हो गया है। वो तुरंत घर आया और उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा। अब फिर उसका मन उद्विग्न हो गया कि क्या मृत्यु सबको आनी है? एक ना एक दिन जो भी आया है वो सब इस दुनिया से चले जाएंगे। वो फिर सोचने लग गया। चुपचाप खड़ा है, परिवार के सब सदस्य रो रहे हैं लेकिन वो नहीं रो रहा। ये पहली घटना थी। अब दूसरी घटना ये हुई कि उसके चाचा जी अचानक बीमार हो गए और वो भी स्वर्ग सिधार गए। उसे अपने चाचा जी से बड़ा लगाव था। अब जब चाचा की मृत्यु भी देख ली और अपनी बहन की मृत्यु देख ली तो अब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो सच्चे शिव की तलाश के लिए घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए। और यही महर्षि दयानंद जी कहलाए, जिन्होंने समाज में फैली हुई समस्त कुरीतियों को दूर करने के लिए
पूरे भारत का भ्रमण किया, अपना जीवन ही इसके लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।